जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ़िलहाल तो अभी जस्ट वॉक से आई हूँ तो पूरा फ़ैन ऑफ कर रखा है घर का, और जब पसीना अच्छे से निकलने देती हूँ उसके बाद अच्छे से मुंह हाथ धो करके फिर किचन में चलते हैं नाश्ता वगैरह बनाने, कुछ लंच की तैयारी भी कर लूँगी। तो आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बताने वाली हूँ आपको। तो फटाफट से लग जाते हैं किचन में, और सभी लोग सो रहे हैं और दरवाज़ा बंद है बेडरूम का। उनके उठने के पहले मुझे नाश्ता बनाना है और लंच की भी तैयारी करनी है। तो फ़िलहाल चलते हैं मुँह हाथ धो करके किचन में फटाफट से और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले ना मिर्ची ढेर सारी मार्केट से लाई थी, उसका अचार वगैरह डालना था, वो तो नहीं कर डाल पाई थी। तो फिर मैंने इसको सुखा लिया, तो अच्छे से ये कड़क सूख गई है। तो अब इसे स्टोर कर लूँगी, कभी काम ही आ जाएगी, कभी मिर्ची विर्ची नहीं रहती है ना, तो जब एक्स्ट्रा आ जाती है तो मैं सुखा के भी रख लेती हूँ, इस तरह से काम आ जाएगी। तो इसे कंटेनर में भर के रख लूँगी। काफ़ी टाइम से ना इतना सारा पास्ता रखा है, बना रही नहीं थी, तो थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है। सोच रही हूँ आज इसको धूप में सुखाने के लिए रख देती हूँ, आज नाश्ते में भी यही बना देते हैं। बच्चों की काफ़ी टाइम से डिमांड हो रखी है, तो सोच रही हूँ नाश्ता भी हो जाएगा और इसे धूप लगवा देते हैं एक बार, तो अगर थोड़े ख़राब होने के चांसेस भी होंगे तो कम हो जाएंगे। और इधर ये मल्टीग्रेन पास्ता भी ख़राब हो रहा है, तो सबको अच्छे से धूप लगवा देते हैं, ताकि है ना बाद में उबाल के भी रखूँगी तो एज अ सैलेड बना के खा सकती हूँ। तो इसे रख देते हैं उबालने के लिए। तो बस नॉर्मल पानी डाला और इसे उबलने देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अभी सब सो रहे हैं ना, तो घर में बड़ी शांति सी है। अभी सब उठेंगे ना तो स्टार्ट हो जाएगा हल्ला। हल्का सा इसमें नमक डाल देती हूँ। तो जब तक छत से आऊँगी तो ऑलमोस्ट 50-60% तो कुक हो चुका होगा। और ये वाला पास्ता पता नहीं मुझे सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही ख़राब लग रहा है। इसे धूप में रखूँ या फेंक दूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। इसकी वजह से दूसरा पास्ता जस्ट ख़राब होने वाला था, पर वो 5% ही डैमेज हुआ है, वो तो सही हो जाएगा। पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये देखो, सोचिए इसको फेंक ही देती हूँ, कोई मतलब नहीं है रखने का, फेंक देती हूँ इसको। और कल रात में ये बाजरी फुला के रखी थी, भिगो के रख दी थी, तो 7-8 घंटे हो गए अच्छे से, ये फूल गई। इसे 7-8 घंटे तक ही कम से कम फुलाओ तब जाके सही बनती है। तो उसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगती है, इसको पकने में टाइम लगता है। तो कुकर में इसे नमक डाल करके इसको उबाल लूँगी और मस्त दाल के साथ खाऊँगी। आज एकदम हेल्दी खाना खाना आज मुझे। पास्ता भी उबल गया है और बाजरी भी चढ़ा दी है। तो बाजरी चाहो तो दही दही के साथ खा लो आप, या तो फिर दाल के साथ खाओ। अच्छा वेट लॉस देती है और बहुत ही लंबे टाइम तक आपका पेट भी फूल रखती है। फिलहाल तो मेरा पास्ता उबल गया है, इसे इसका पानी हटा देते हैं। और इसमें और मतलब मेरे को पत्ता गोभी भी उबाल ली है, और इस भगोने को ना मुझे खाली भी करना है, क्योंकि दूध वाले भैया आने वाले, तो दूध भी गर्म करूँगी इसी में। तो ये कुकर को भी फिर खाली करना है, इसमें दाल भी बनेगी। तो ज़्यादा बर्तन, क्योंकि अपने को धोने रहते, तो ज़्यादा बर्तन मुझे नहीं भिड़ाने हैं, इन्हीं को रीयूज़। तो इधर पास्ता तो अच्छे से उबल गया था और इंतज़ार कर रही थी दूध वाले भैया का कि आ जाएं। तो क्या बीच बीच में बच्चों को लगता रहता है दूध, और कल रात का तो ख़त्म ही हो गया था, दूध बचा ही नहीं था। तो वही इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ आम कट कर लिए थे मैंने, जो महू से लेके आई थी। तो सोचा इसका अचार डालूँगी, पर इसका अचार नहीं डाल पाई थी, क्योंकि ये ज़्यादा ही सूख गए थे और मैं छत पे डाल करके भूल गई थी। नेक्स्ट डे मैंने उठाया था और मिस्टी भी उठ गई। ये इधर हम लोग छत पे आ गए। मुझे नहीं दिख रहा खेत। ला दिखाओ, आ जाओ। हाँ खेत। ये देखो इधर गाड़ी पार्क है। चलने देना, मिस्टी, बहुत गर्मी लग रही है। तो कल जो यहाँ से महू से लेके आई थी ना नमकीन, ये सारी मिक्सचर, तो इसे स्टोर करके रख रही हूँ डब्बे में, जब भी खाने का मन करेगा
तो थोड़ा सा निकाल करके खा लेंगे। बहुत अच्छा है, चटपटा सा है। और फ़िलहाल अभी और भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है और बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है खाना बनाने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। फ़िलहाल तो इसे रख देती हूँ। और नाश्ता बनाना है, अब सब उठ गए फटाफट से। तो ये जो आम बचा है ना, इसको उबाल लूँगी और बनेगी शिकंजी। बच्चों को सुबह उठते ही ना चिप्स चाहिए, छान के रख दिया ना तो उनको बार बार बस यही चिप्स चाहिए। तो मिष्टी उठ गई, ईशू तो सो रहा है, तो इनको दे ही दे। तो बस ये जो आम बचे हुए थे इन्हें उबाल लूँगी और हो सकेगा तो शिकंजी बनाऊँगी, नहीं तो उबाल करके रख लूँगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा खाना बनाना था, बहुत सारी चीज़ें थी बनाने के आइटम। तो उबला हुआ रखता है तो कुछ उबला हुआ रहता है तो कुछ भी बन जाता है। या तो शिकंजी बना लो या तो फिर बूंदी वाला इसका रायता बना लो, बहुत सही जाता है ये। तो आज बनाने वाली थी भिंडी दो प्याज़ा, तो भिंडी को कट कर रही थी। यहाँ पे धो के पहले ही रख लिया था, सुबह ही उठते से ही पहले ही ना जितनी भी सब्जियाँ धोनी रहती है मैं हमेशा धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ भिंडी अच्छे से सूख गई थी और बस यहाँ पे पास्ता बनाने की तैयारी चली। तो नॉर्मल सा बन रहा है पास्ता। तो तेल गरम होने के बाद इसमें लहसुन अदरक डाल दी थी और प्याज डाल दी थी, इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली थी और इसमें डाल दिया था पत्ता गोभी शिमला मिर्च। इसको भी अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल देना है पास्ता। तो ये बच्चे बहुत मज़े से खा लेते हैं और फटाफट से भी बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादातर ये नाश्ता तो शाम को ही बनाती हूँ, पर बच्चों का डिमांड था कि सुबह ही बना दो, क्योंकि ख़राब भी हो रहा था तो निकाल तो लिया ही था, बोला चलो आज नाश्ते में यही बना देते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ सॉसेस डाले हैं, तो चिली सॉस डाली है ग्रीन वाली और सोया सॉस और टमाटो केचप डाला है इसमें। और यहाँ पे डाल दिया है मैगी मसाला, जो कि मैं हमेशा इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई अलग से मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। मैगी मसाला बेस्ट लगता है मुझे इन सब चीज़ों के साथ, और बच्चे ना मैगी का ही टेस्ट आता है इसमें, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। बस इन सबको मिला लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा, जो कि एक अच्छा सा फ्लेवर देता है। और ऑरिगेनो मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ, जब भी पिज़्ज़ा आता है उसके साथ जो पैकेट्स बचती है सबको खोल के इसमें एक डिब्बे में स्टोर कर लेती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। तो बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा सा डाल दिया है नमक, पास्ता उबालते समय भी नमक डाला था, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखियो। सारी सॉसेस में भी नमक होते तो थोड़ा सा नमक डाल दिया था। सबको अच्छे से मिला लिया है और यहाँ चल रही है भरते की तैयारी। तो आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का भरता बनाऊँगी, हमेशा जो तवे में बनाती हूँ आज डायरेक्ट चूल्हे पे सेक करके बनाऊँगी। तो बस बैगन को बीच बीच पे होल कर दिया, इसमें सरसों का हाथ में तेल लिया था, कोई भी तेल ले लो आप, और बस सब में लगा दिया था और बैगन को अच्छे से भून लिया था मीडियम फ्लेम पे घुमा करके। तो यहाँ बैगन तो हो गया था और इधर मेरा उबल गया था आम, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बर्तन में। और इसी कुकर को मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे भी ना बहुत ज़्यादा बर्तन बिखर से जाते हैं, तो वो भी हटाती रहती हूँ। और इधर टमाटर को भी तेल लगा करके डायरेक्ट ऐसे ही जाली पर डाल करके सेक लिया अच्छे से। जब इनका अच्छे से छिलका छोड़ देगा ना, हल्के हल्के से कट लगा दिए थे टमाटर में, तो जब इनका छिलका अलग होने लगेगा समझ लो टमाटर ऑलमोस्ट पक गए हैं। और जो थोड़े मोड़े नहीं भी पके रहते तो इनको लगाऊंगी तड़का। और यहाँ साथ में दाल की भी तैयारी कर रही थी, तो आज अरहर की दाल बनाऊंगी इसके साथ। तो सोचा लगे हाथ दाल भी रख देती हूँ। 3 चूल्हे होने का यही फ़ायदा होता है, 3 बर्नर होने का, कि ना कोई भी बर्नर खा ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और अपने काम भी फटाफट हो जाते हैं। ये ज़रूर रहता है कि सुबह सुबह जब इतनी सारी चीज़ें बनाओ ना, तो पूरा प्लेटफॉर्म पूरा भर जाता है सामान से। तो सब्जियां वगैरह धो के रखो, कुछ बॉटल्स वगैरह भी लगती हैं तेल वेल के, तो सारे भरा हुआ है। अब धीरे धीरे करके खाली होंगी जैसे जैसे खाना बनता जाएगा। तो बीच बीच में पलटा के देख रही थी टमाटरों को, तो टमाटर भी सीख गए तो उनको हटा दिया। और यहाँ चल रही है भिंडी दो प्याज़ा की तैयारी। तो बस कढ़ाई में डाला था तेल, ये मेरी पुरानी कढ़ाई रखी थी, बच्चों के लिए चिप्स जब फ्राई किया था ना तो वही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसी कढ़ाई में बना दूँ, क्योंकि भिंडी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस इसमें थोड़े से ना एक भिंडी के 4 टुकड़े करे हैं, जैसे भिंडी का साइज़ होता है थोड़े बड़े ही रखे हैं। और बस यहाँ चेक कर रही थी
बैगन को कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, और इनके छिलके अलग कर लूँगी, टमाटर के भी छिलके अलग कर लूँगी, जितने भी काले काले से छिलके होते हैं। और चेक भी कर लेना कि अंदर तक कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो सबको अच्छे से छील दिया था, टमाटर को भी उनका छिलका हटा दिया था। अभी थोड़े बड़े बड़े पीसेस थे तो थोड़े छोटे छोटे कर दिया था इसको। और फिर इसको लगाऊंगी तड़का। तो टमाटर जब ऐसे काटते ना तो हल्का सा उसके अंदर का जूस निकल ही जाता है, और ये पूरे किचन में भी फैलता है। तो जब खाना बनता है तो देखो चूल्हा वूल्हा तो ख़राब होता ही है, तभी तो अपन सफाई करते हैं बाद में। और बस सबको अच्छे से कट कर दिया यहाँ टमाटर वगैरह को, ताकि इसके बड़े बड़े पीसेस मुंह में ना आए। और इधर भिंडी भी हो गई थी, ऑलमोस्ट पक ही चुकी थी। तो भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाना था, इसकी हल्की अच्छे से भुनाई करनी थी, फ्राई कर लो या तो फिर इसकी तेल डाल करके उसकी भुनाई कर लो। तो यहाँ अब बैगन की बारी चल रही थी, चोखे को फ्राई करने की बारी चल रही थी। तो बस छोटी कढ़ाई इस्तेमाल करी थी, इसमें डाला था सरसों का तेल, और कोई ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बस इसमें डाल दिया था प्याज। शुरू में मैंने डाला है खड़ी खड़ी लहसुन, जो कि इस भरते के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो डाल दिया था लहसुन, और उसके बाद प्याज, और कूटी हुई अदरक और लहसुन अलग से डाली थी मैंने, ताकि ना लहसुन जो भरते में आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें मिर्ची का भी इस्तेमाल किया है। तो ये बैगन का भरता आज हम ही लोग खाने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिर्ची भी कट करके डाल दी थी, और हींग डाला था, जो कि भरते के साथ बहुत अच्छा जाता है। और इसमें डाली है लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस इतना ही डाला है। इन सब को अच्छे से इस तड़के को पका लेना है। जितना सिंपल तड़का रहेगा ना उतना ही अच्छा भरता बन के आएगा। ज़्यादा मसाले मिलाओगे ना तो फिर भरते में मज़ा नहीं आएगा। और ये जितना भी बैगन और टमाटर था सबको अच्छे से मिला दिया है इसी में। और थोड़ा थोड़ा हाँ, ये करछल से ना इनको बीच बीच में दबाती भी जा रही थी, अगर छोटे मोटे इसके बड़े बड़े पीसेस रह गए हों तो वो भी छोटे हो जाएंगे। और बस इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। और टमाटर तो बहुत अच्छे खट्टे थे, तो बहुत ही बढ़िया बैंगन का भरता बनके तैयार हुआ था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। और इसमें कोई हल्दी पाउडर नहीं डाला है, नेचुरल जो इसका कलर होता है ना वही रहना चाहिए। और यहाँ पे बस भिंडी हो गई थी, पक चुकी थी, तो इसे निकाल लिया है कढ़ाई से। अब मुझे ना प्याज फ्राई करनी है, तो बस इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल। तो जो कढ़ाई में बहुत सारा तेल था ना उसी में से और मैंने डिब्बे पे निकाल लिया था। तो यहाँ दो प्याज ली थी मैंने यहाँ पे, और उसकी कलियाँ निकाल के चार चार पीसेस में कर लिए थे। अगर आप छोटे करोगे तो भिंडी दो प्याज़ा दिखने में मज़ा ही नहीं आएगा। और बस इस चोखे में डाल दिया है धनिया पत्ती, तो चोखा बनके तैयार हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद गैस भी ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ प्याज भी मेरी तैयार हो गई है, भिंडी दो प्याज़ा की, तो भिंडी के ऊपर ही रख दिया है। तो यहाँ तड़के में इस्तेमाल किया है खड़ा धनिया, सौंफ, जो कि बहुत सही लगता है, और ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तो बस तड़के में डाल दिया है कढ़ाई में। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग। मेरे हर खाने में थोड़ी थोड़ी हींग रहती ही है, सही भी रहता है। और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। कूटदानी में मैंने कूट लेती हूँ इकट्ठा ही, जब मुझे सब्जियाँ वगैरह बनानी रहती हैं। और इसे भी तड़के को अच्छे से पका लिया यहाँ पर। और जब भिंडी दो प्याज़ा अपन खाएंगे ना तो ये जो खड़ी खड़ी धनिया सौंफ आती है ना मुंह में बहुत सही लगती है। और इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहो तो हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें डाला है धनिया पाउडर, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाएंगे तो आज मैंने इसमें नहीं डाली है हरी मिर्च, बस चोखे में डाली है। और यहाँ पे मैंने 3-4 टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, बस इसका पेस्ट डाल दिया टमाटर का। इसे भी अच्छे से पका लेंगे तेल ऊपर आने तक। और टमाटर को गलाने के लिए इसमें डाला है नमक। अब इसे अच्छे से पकने देंगे, ढक के रख देंगे इसे। तो ये धीरे धीरे करके पक जाएगा और तेल अलग हो जाएगा इसमें। और इसमें डाला है गरम मसाला। और इधर चोखा भी डन हो चुका था, इसे कर दूँगी साइड। और यहाँ पे ना दाल को तड़का लगा रही थी, तो आजकल लहसुन वाले तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो बस ज़ीरा वगैरह नहीं डाला है इसमें, लहसुन डाली है और लाल मिर्च और हींग डाला है। बस इतना सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं ये तुअर की दाल। और यहाँ तैयार हो गया था, ये टमाटर वगैरह अच्छे से पक गया था पूरे मसाले। और इसमें प्याज जो फ्राई करी थी और भिंडी, इन सब को डाल के अच्छे से मिला लूँगी।
और हल्की फुल्की जो कच्ची भी रह जाती है ना भिंडी, वो भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए ढक दो ना, तो फिर अच्छे से पक जाती है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत सही जाती है ये सब्ज़ी। भिंडी दो प्याज़ा, 2 प्याज तो नहीं लगती, इसमें डिपेंड करता है कि प्याज। अभी थोड़ी देर पहले नहा के आई और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और रोटी बनाई, और रोटी बनाते बनाते वापस पसीने से वापस से नहा लिया। तो रोटी बन गई है और थाली भी लगा दी इनकी। तो उन्होंने बोला तुम बाजरी खाती रहती हो, तो आज मुझे भी खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर चावल कम कर देती हूँ, तो फिर बाजरी और दाल खा लेना। तो बाजरी जो बनाई थी, बाजरे की मतलब खिचड़ी बोलेंगे, नमक डाल के बनाई थी, सिंपल वाली, एकदम सिंपल, जो दाल के साथ खाई जाती है, दही के साथ। तो यहाँ हस्बैंड जी की थाली लग गई है, ये देखिए, दाल है, चोखा है, और भिंडी दो प्याज़ा, अचार, सैलेड, पापड़, रोटी और ये बाजरी। तो फ़िलहाल इन्हें दे देते हैं और साथ में मैं भी खा लूँगी। मुझे बाजरी और दही खाने का बहुत मन है कि बाजरी के साथ दही। और थोड़ा खेल हो रहा है, इतना सारा खिलौना इधर से उधर पूरे घर में बिखरा रखी हो, फिर सही कौन करेगा मिस्टी? मैं, अम्मू दीदी और मैं ही कर दूंगी। हाँ तो रख देना सब कुछ, ठीक है? हाँ तो बाकी सारे टॉय रख दो। मिस्टी ये टॉवल यहाँ नीचे क्या कर रहा है बेटा? नहीं, वहाँ पानी तो है, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, पानी है नीचे। तो बच्चों ने अच्छे से खिलौना रख दिया था और मिस्टी की फ्रेंड भी चली गई थी, और यहाँ मिस्टी का चल रहा है डांस, और उसके पापा ने बजाया है मस्त वाला गाना, जो कि आजकल ऐसे बहुत ट्रेंडिंग में भी है गाना, और उससे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मज़े से मिस्टी का डांस वांस चल रहा है, और इशू भी देख के एकदम चौंक गया है अपनी बहन को। ये बहन को मेरे क्या हो गया है, एकदम से अचानक से ऐसा क्या हो गया, एकदम डांस वांस करने लगी है। तो अभी चल रही है डिनर की तैयारी। तो आज डिनर थोड़ा जल्दी बना रही थी, तो अभी ना जो मलाई इकट्ठा कर रखी थी, तो ये पूरा मक्खन निकाल लिया, और छाछ भी है। तो ये छाछ तो मैं पीऊँगी पूरा 1 गिलास भर के, तो ये आधा लीटर का है कम से कम। और बनानी है रोटी, तो इधर आटा भी तैयार कर लिया है, और बच्चों ने बोला है कि मुझे मक्खन और रोटी खाना है। मैं बोली चलो ठीक है, खा लेना आप लोग, और मैं तो बस आज छाछ ही पीऊँगी, बस बहुत है इतना। और इतनी छाछ मैं ही पीती हूँ इस घर में, और कोई नहीं पीता है। इसमें हल्का सा काला नमक डाल के पीऊँगी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बच्चे मिस्टी की अलग थाली और इनकी और ईशु एक ही में खा लेते हैं ये, क्योंकि ईशु को खाना खिलाना पड़ता है और मिस्टी तो अपने से खा लेती है। तो सबका यहाँ हो गया है डिनर। जस्ट अभी काम ख़त्म हुआ है, आई वॉक करके 5-10 मिनट बैठी थी, और उसके बाद किचन में आई तो घी पूरा गरम करके नहीं गई थी, मतलब पूरा पकाया नहीं था, आधा ही पकाया था। तो अभी पूरा कंप्लीट किया इधर। पर अभी ना मेरे को ना डिब्बे में रखने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे आज, तो इतने ढेर लगे थे पूरे बर्तनों के। ये सारा धोया, और घी वाले बर्तन थे तो गर्म पानी से सारा कुछ धोया, और बच्चों ने पूरे घर में खिलौने बिखरा रखे थे, नीचे से आई तो फिर वो सबको सही किया। अभी तो फ़िलहाल ये गर्म है, तो हल्का सा मतलब जाली वाला ढक्कन है मेरे पास, वो लगा दूँगी, या तो फिर यही लगा दूँगी, क्योंकि चिमनी चला रखी थी और थोड़ा सा बीच में फ़ैन चला दिया था, तो काफ़ी हद तक थोड़ा ठंडा हो गया है। तो फिर इसको ढक के रख दूँगी, तो फिर सुबह ही थोड़ा सा एक बार वापस से गर्म करके, और फिर इसे जिसमें घी रखते स्टोर करती हूँ उसमें डाल दूँगी सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या नहीं, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं या नहीं, या कुछ भी गलती की है, या कुछ और कौन सी मतलब और रेसिपीज़ चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल काफ़ी रात हो गई है, अब रात के 12:30 से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।